मुख्तसर वक्त के लिए गिलगित बल्तिस्तान उलमा कराची कमेटी के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती एहसान साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल इस्लामु याली वला युला अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस साल फारिग होने वाले उलमा और महफिल में तशरीफ़ फरमा दिगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस तकरीब की वसातत से, इन मेहमानों की वसातत से जो साथी हमारे इस साल फजला फारिग हुए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उसके बाद इस बेहतरीन तकरीब के इनेकाद पर मैं इंतज़ामिया का मशकूर भी हूँ और हमें दावत दी, यहाँ पर आने की मौका दिया बात करने का। सबसे पहले मैं मौलाना तसद्दुक़ हुसैन साहब, ज़िम्मेदार अहले सुन्नत वल जमात आज़ाद कश्मीर, और हज़रत मौलाना साजिद हसन शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी अहले सुन्नत वल जमात आज़ाद कश्मीर, और हज़रत मौलाना आफ्ताब काशिफ साहब, ज़िम्मेदार राह हक पार्टी आज़ाद कश्मीर, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया। मैं यहाँ पर मौजू से हटकर दो मुख्तसर सी बातें करूँगा। वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े मजहबी और नज़रियाती अकीदे के साथ पेवस्ता है। हमारे आपस का एक रिश्ता दीन और इस्लाम और मजहब की बुनियाद पर है, और आपको भी ये पता है, मैं भी ये इजहार करना चाहूँगा कि हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं ये उज़्व मुअत्तल है पाकिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये जिस तरह भाई समर ने कहा कि ये शुहदा और गाजियों का एक इलाका है, इस इलाके की कुर्बानी, मेरे अकाबरीन की कुर्बानियों ने पाकिस्तान को आज़ाद किया और पाकिस्तान को आज़ाद करके हमारे गोद में डाला। कलमे की बुनियाद पर, कलमे की इरादे पर यह मुल्क बना। हमारे इलाके, हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इलाके अभी भी हमारे हुकूक से महरूम है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, हमारे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के उलमा, हम अगर आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक का मुजाहिरा करें, हम नजरिया और अकीदे की बुनियाद पर अपने आप को मजबूत करें, खासकर जो इस साल फारिग होने वाले उलमा हैं अपने इल्मी सलाहियत को मजबूत करें, और उसके साथ साथ सियासी बुनियादों पर कराची यूथ, कराची के उलमा, यहाँ के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान दीन अगर मुत्तहिद हो तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सियासी बुनियाद पर हम मुस्तहकम हो सकते हैं। मजहबी बुनियाद पे काम करना उलमा के लिए, दीनदार लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, हमारा फील्ड है, हमारा काम है। हमें सियासी बुनियादों पर भी यहाँ रहते हुए अपने आप को मजबूत करना चाहिए। और तीसरी बात वो ये कि हमें सोशल और रिफाई फलाई एतबार से हमारे जो लोग शहरों में रहते हैं, हमें अपने इलाके के लिए फिक्रमंद होना चाहिए और सोशल मीडिया पे मुस्बित अंदाज में अपने इलाके के लिए काम करें, और उस काम के तहत हम अपने इलाके को प्रमोट करें। जहां कश्मीर और गिलगित की बात आती है तो ऐसा लगता है कि इसका पासपोर्ट भी अलग है, इसका शक्ल सूरत भी अलग है, इसकी बोली भी अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। यह पाकिस्तान हमारे अकाबरीन ने बनाया, यह पाकिस्तान हमारा है। हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था और अब भी लगाएंगे, लेकिन हमें इंतहाई अफसोस हो रहा है हर कश्मीरी को और हर गिलगिती को अपने हर के लिए हर मैदान में खड़ा होना चाहिए, हर स्टेज पे, हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, चाहे उलमा हो, चाहे सियासी लोग हो, चाहे मुख्तलिफ बुनियादों पे काम करने वाले मुख्तलिफ लोग जिस शूबे से वाबस्ता है वो अपने इलाके के लिए फिक्रमंद हो। अगर हम फिक्रमंद होंगे, दीनी मजहबी एतबार से हम मजबूत थे, हैं और रहेंगे। ये हमारा काम है, हमने पढ़ा है, हमने एक अरसा इदारों के अंदर गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन
जो मुआशरती मसाइल है, हमारे इलाके के तहजीब और सकाफत है, हमें उस पर फिक्र करना पड़ेगा। हमें एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा, हमें अपने इलाके के लिए जदोजहद करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बार फिर फारिग होने वाले उलमा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथियों ने यहाँ पर मुख्तसर टाइम के लिए हमें बुलाया, तो ये मुख्तसर वक्त पे यही बातें जो मेरे दिल में आई बयान करने के लिए हजरत मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब है, दीगर उलमा है, मौलाना तसद्दुक़ हुसैन साहब है, ये बात करेंगे यहाँ पर आके, इस्लाही बयानात भी होंगे। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मेरी और आपकी इलाके के एतबार से ज़रूरत है, ये आम बातें मैंने आपसे अर्ज़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।